Hello everyone, welcome back to my channel. This is CA Kapil Gupta. So in today's video we are going to discuss about one important news जो कि अडानी पोर्ट से रिलेटेड है। तो अगर आप अगर जनरली न्यूज़पेपर एंड अदर थिंग्स पढ़ते होंगे तो उसमें एक न्यूज़ आ रही है कि जो कि अडानी का जो ऑडिटर है, अडानी पोर्ट का जो ऑडिटर है वो रिज़ाइन करने जा रहा है। तो देखिए, मतलब अभी रिज़ाइन तो उन्होंने नहीं किया है, बट एक प्रस्ताव किया है कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं। तो आज इसको समझते हैं कि मतलब ये इसका शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अडानी में इस तरह का जो भी चीज़ें चल रही है अभी, ऐसा क्यों हो रहा है, और ऑडिटर की रिज़ाइन करने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो दोस्त, ये मैं बहुत चीज़ें रिलेट कर सकता हूँ कि मैं एज ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं भी सेम इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मैं एज ए ऑडिटर, स्टेट ऑडिटर हूँ, मैं भी कंपनी का जांच ही करता हूँ अभी। तो मैं इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ कि अगर कोई कंपनी का ऑडिटर रिज़ाइन करता है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और सॉरी, और एज ए स्टेट ऑडिटर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अडानी पोर्ट के जो ऑडिटर हैं, तो ऑडिटर का क्या एक रहता है कि पूरे जो भी फाइनेंशियल ईयर होते हैं, तो हर एक फाइनेंशियल ईयर में हर एक कंपनी की ऑडिट होती है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। और उस फाइनेंशियल ईयर के ऑडिट के बाद वो अपना एक रिपोर्ट इशू करता है, जैसे मतलब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे हैं, कंपनी में प्रमोटर्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड जो फाइनेंशियल मैटर है उस पर रिपोर्ट करता है जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर इसका जो ऑडिट कर रहा है वो बिग फोर कर रही है, तो बिग फोर एक बहुत रिप्यूटेड फर्म है ऑडिट के लिए। वो भी अगर डिलॉयट कर रहा है तो वो बहुत अच्छे से ऑडिट करता है ऑडिटर इस चीज़ को लेकर के। तो अगर आप देखोगे तो उसने प्रस्ताव किया है कि रिज़ाइन करने के लिए। तो इससे पहले अगर मैं 6 महीने बैक लेके चलूँगा, अगर 6-7 महीने बैक लेके चलूँ, तो जो जनवरी 23 में, इसी साल में, तो मतलब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस समय अडानी से रिलेटेड। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में ये मतलब हिडनबर्ग ने आरोप लगाया था अडानी ग्रुप के ऊपर, पूरे ग्रुप पर, कि उसमें 2-3 था। जैसे अडानी ग्रुप में फ्रॉड हो रहा है, शेयर प्राइस है जो उसके वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, और जैसे जितने भी मतलब अडानी में बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं। रिलेटेड पार्टी का मतलब अगर आप देखोगे तो रिलेटेड पार्टी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत तौर तरीके से चेक करता है, एक चीज़ों को चेक किया जाता है। उस पर कंपनी एक्ट के हिसाब से भी चेक होती है, कारों भी उस पर लगता है, और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो जिस पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिपोर्ट करना रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है कि हिडनबर्ग पहले बता चुका था 6-7 महीने पहले। और उसके बाद में आप देखेंगे ना, तो पूरे ग्रुप में जो बिग कंपनी ऑडिट करती है वो केवल अडानी पोर्ट को ही करती है। बाकी जितने भी अडानी के ग्रुप है वो स्मॉल फर्म करते हैं, सी फर्म करती हैं ऑडिट। तो इस पर भी हिडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि आपकी कंपनी के लिए आपकी जो ऑडिटर हैं वो केवल स्मॉल फर्म वाले हैं, जबकि बिग फर्म वाले कोई भी ऑडिटर नहीं है। और इसमें एक अडानी पोर्ट ही था जिसमें डिलॉयट ऑडिट करता था। तो ये उसका हिडनबर्ग का पहले ही आरोप लग चुका था। तो उसके बाद और जैसे डिलॉयट ने अभी रिज़ाइन करने का प्रस्ताव किया है, अभी रिज़ाइन नहीं किया है, तो उसके लिए उसने क्या क्या बेसिस पर रिज़ाइन करने के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले है कि उनके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। इसका टेक्निकल एकदम शुद्ध भाषा में बताएं तो ऑडिटर ने जितना भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा था या जितना भी अपना जांच के लिए दायरा बताया था, उतना उसको एविडेंस नहीं मिल पाया। तो उसके लिए उन्होंने रिज़ाइन करने का प्रस्ताव किया है। और अगर दोस्त बात करें ना, अगर सच में ये रिज़ाइन करने जा रहे हैं, मतलब संभावना ये रही है अनऑफिशियल तरीके से, मे बी मंडे को डिलॉयट रिज़ाइन कर देगा अडानी पोर्ट से। तो दोस्त, ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर शेयर मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में इसका निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है अगर रिज़ाइन करता है। ये तो मैं बता रहा हूँ ना, रूमर्स के भी बेसिस पर कितना शेयर प्राइस के में भी मंडे को मार्केट खुलेगा तो कितना टूट सकता है, आप ये आंकड़ा लगा सकते हो। अभी अगर अडानी पोर्ट की बात करें तो मतलब उसका शेयर प्राइस करीब 799.65, मतलब 800 के आसपास में चल रहा है उसका प्राइस। तो उसका मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब उसका जांच का दायरा वो अपने तरीके से जांच नहीं कर पा रहा है। तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी चीज़ को लेकर के, एज ऑडिटर अगर किसी चीज़ को अपने लेवल पर जांच नहीं करेगा तो रिपोर्ट किस बात के लिए इशू करेगा वो। तो उसके लिए वो मतलब रिज़ाइन करने का प्रस्ताव किया है। और डिलॉयट ने भी ये बात बोला है कि जो हिडनबर्ग ने 6-7 महीना पहले जो रिपोर्ट इशू की, मतलब आरोप लगाए थे,
उसके लिए भी आप जो भी चीज़ें था उसकी वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो रिज़ाइन कर सकता है कि भाई आपके अंडर फ्रॉड है। तो पहले 6-7 महीने पहले तो एक बिग एजेंसी ने पहले आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिया था, तो उससे और भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। अगर ऑडिट रिपोर्ट अगर गलत दे दिया ऑडिटर तो डिलाइट खुद ही फंस जाएगा। तो इसके लिए वो रिज़ाइन कर रहा है इस चीज़ को लेकर के। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ हो सकती है। आने वाले दिन में ये चीज़ें तय हो जाएगा कि मतलब क्लियर हो जाएगा कि ये सच में मतलब, लेकिन इस तरह की इरेगुलरिटी है कंपनी में भी। अगर मैं आपको पर्सनल लेवल एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बताऊँ ना दोस्तों, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप रिलायंस का देखेंगे, टाटा का देखेंगे, तो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो लगभग 35 to 40 के बीच में चलता है। और इस अडानी का आप देखेंगे तो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो 300 तक का, इतना ओवर वैल्यूड कर दिया गया है। शेयर प्राइस ऑलरेडी मैनिपुलेटेड है इसकी। तो इससे है, तो मेरा जो पर्सनल एडवाइस रहेगा वो मंडे की जो ट्रेडिंग के लिए रहेगा, आप इस स्टॉक को स्किप करके बाकी जितने भी मतलब 4000-5000 कंपनीज हैं लिस्टेड है, उस पर आप फोकस करो। मतलब आप ट्रेडिंग करने के लिए इस चीज़ को इग्नोर करो, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। अगर इंट्राडे में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी आपको मूवमेंट मिला कि कहीं एग्जिट करना, एंट्री करना, वो अलग बात होता है। बट आपको अगर एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, फ्यूचर के लिए होल्ड करके रखना है, तो बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा इसका कि आपको होल्ड करके रखना है कि नहीं। बिल्कुल आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। इस चीज़ पर इसको बिल्कुल हटा दो। आप बाकी कंपनियों के स्टॉक पर फोकस करो। अगर ट्रेडिंग में आपको मिल जाता है, मूवमेंट मिल जाता है, तो आप मूवमेंट करके अपना पोजीशन ले सकते हो, तो ये एक अलग रहेगा। बट इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, आप उसकी स्किप कर सकते हो। तो अगर बता दो तो मतलब जो भी, अगर सपोज ऑडिटर रिजाइन करता है तो उस समय जो है ऑडिटर को जो रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCO को एडिटिव फॉर्म में वो रेजिग्नेशन अपना देना पड़ता है कि हम इस कंपनी से रिजाइन कर रहे हैं, और उसको रीजन फॉर रेजिग्नेशन भी देना पड़ता है कि आप किस रीजन के लिए आप रिजाइन कर रहे हो, तो ये देना पड़ता है। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की कुछ फ्रॉड का भी एलिगेशन है, वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा अभी इन्वेस्टर के लिए डर ये है कि जो अडानी का जैसे हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, उससे अडानी कंपनी के लिए $150 बिलियन का पूरा नुकसान हुआ था इन्वेस्टर को, जो भी कंपनी का लॉस हुआ था। तो अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो ये वापस से फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसलिए आप संभल करके इस पर ट्रेडिंग को स्किप करें, इस ट्रेडिंग को स्किप करें। अगर इंट्राडे करना है तो कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होल्ड ना करें। और आपको इस तरह की यूजफुल वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर को शेयर करें, क्योंकि मैं इसी तरह के एज ए प्रोफेशनल इसी तरह की बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा और आपको एक अच्छे कंटेंट मिलता रहेगा जिस बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मिल जाएगी, आपको फाइनेंस की एडवाइस मिल जाएगी। तो इस तरह से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी तरह के वीडियो में आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।